बेमेतरा जिला अंतर्गत नवागढ़ ब्लॉक में आज कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक ही व्यंग सुनने को मिली, जिसमें राज्य शासन की दिशा निर्देशों की कार्यप्रणाली की योजना का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किस तरह से तुल्य दिया और इस किस महत्वाकांक्षी योजना की स्वीकृति से आज जनजाति कहां से कहां आगे बढ़ी है उसको दर्शाया। तो वहीं पर भाजपा के कार्यकर्ता ने शासन की जो नीति है उन पर जोर देते हुए उसे प्रति चेतना व्यक्त करते हुए बताया कि आज शासन की हर नीति फेल होते दिखाई दे रही है और आज जनजाति कहां से किस स्तर तक गिर रही है, इस बात को बताया। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कई महत्वपूर्ण योजना प्रणाली छत्तीसगढ़ वासियों के लिए जारी की है, जिस नीति को कांग्रेस के अनुयायी और नवागढ़ जनपद पंचायत के सदस्य और मुख्यमंत्री के खास रहे विजय बघेल जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी सचिव हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कई महत्वाकांक्षी योजना चलाई जिसका आज पूरे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। नरवा घुरवा बारी जैसी जो योजना राज्य शासन द्वारा चलाई गई उससे आज किसान बहुत खुश हैं। मवेशियों की रखरखाव, चारा और जगह का भी मूल्यांकन कर उस जगह को स्थायी रूप में परिवर्तित कर गोबर खाद जैसे पदार्थों का भी इस्तेमाल करने का गुण सीखने और सिखाने की भी योजना जो बहुत ही अच्छी पहल है, जिससे आज छत्तीसगढ़ राज्य शासन की जो कार्यप्रणाली की नीति है वह अन्य राज्यों की अपेक्षा टॉप में आती रही है। विजय बघेल जी ने यह भी कहा कि पहले किसान खेत की बुवाई करता था तो फसलें जानवर खा जाती थीं और फसल नुकसान भी होता था, लेकिन आज रोका छेका प्रणाली की जो योजना है उसके तहत आज मनरेगा जैसी कृत्रिम कार्य से नरवा घुरवा बारी का उपकरण जैसी कार्य हुआ है उसमें अपने चारे की व्यवस्था रखें और जो मवेशी हैं वहीं उसको रखें, जिससे हमारे फसल भी बच सकती हैं और यह राज्य सरकार की अच्छी पहल है। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन ने अपने पूरे राज्य के जितने भी ग्राम पंचायत हैं उनको बैठक करके इस कार्य के बारे में बताने का भी आह्वान किया है। सरकार आम जनता ही नहीं किसानों के लिए सबसे ज़्यादा सोचती है, इसीलिए उनके हित के लिए पहले बात कर रही है। अंत में विजय बघेल जी ने कहा कि हमारी सरकार ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए कृत्रिम उपाय किए हैं। सैनिटाइजर की सुविधा, मास्क की सुविधा और कई जगहों पर जहां पर ज़्यादा भीड़ हो उस जगह पर न जाने की सलाह भी दी है, जिससे कि हम कोरोना महामारी से दूर रहेंगे और इसी प्रकार की सुविधाओं का पालन करेंगे तो अवश्य हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो जाएगा। मारूमंडल के अध्यक्ष और भाजपा के कार्यकर्ता परम वर्मा ने सरकार की हर योजनाओं और कार्यों को विफल बताते हुए उनके ऊपर तीखा व्यंग करते हुए बताया कि राज्य सरकार जितनी भी योजनाएं किसानों के लिए, गरीबों के लिए और जितनी भी योजनाएं अभी दे रहे हैं वह विफल साबित हो रही हैं। जैसे कि अभी कोरोना महामारी के समय है जिसमें राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही और किसानों को खुश करने के बजाय नाखुश कर दिए। धान का समर्थन मूल्य 2500 खरीदने का वायदा किया, लेकिन 1815 में ही खरीदी की और बाकी के पैसों को 4 किश्तों में जमा करने की कसम खाए हुए हैं। वह भी आगे होगा, अभी तो नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ शासन के ऊपर हमला करते हुए मारू भाजपा मंडल के कार्यकर्ता परस वर्मा जी ने कहा कि अभी वर्तमान में कोरोना महामारी से जनता परेशान है, इसके लिए भी राज्य सरकार ने कुछ भी नहीं किया। गरीब लोगों के खाते में जो 500 रुपये डालना है वह योजना भी, और जो 14 व्रत की राशि से कोरोना महामारी के लिए ग्राम पंचायत में लोगों के लिए जो खर्चा होना है वह भी योजना केंद्र सरकार की है, लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ भी नहीं किया। लोग बातें कांग्रेस सरकार की विफलता को दर्शाती हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर व्यंग करते हुए और तीर चलाते हुए कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा तो किसानों का है। जिस किसान को अपने समर्थन मूल्य धान की राशि एक ही बार में मिल जानी चाहिए वह बार बार बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं और 2000-3000 रुपये के लिए बैंक में बार बार जा रहे हैं, धक्का मुक्का भी खा रहे हैं और आज कोरोना महामारी में बहुत ही दिक्कत परेशानी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और हम तो विरोधी पार्टी हैं, तो हम सड़क से राज्य सरकार को इस बात का सोशल मीडिया के माध्यम से भी संदेश देंगे और उनसे गरीबों और किसानों के लिए यही कहेंगे कि वे अपने शासन को ऊंचा स्तर पर ले जाएं, नीचे नहीं, क्योंकि आज उनकी विफलता सामने दिख रही है। क्योंकि किसान परेशान है और कोरोना महामारी के समय भी छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ भी नहीं किया और ना ही कोई योजना उनके पास अभी है। इसलिए अभी छत्तीसगढ़ वासियों को भारी परेशानियों और संकटों का सामना करना पड़ रहा है।
देखिए क्या है, राज्य सरकार के संबंध में ये है कि अभी कोरोना का समय चल रहा है और इसमें राज्य सरकार अभी हर मोर्चे पर नाकाम रही है। अभी धान के मुद्दा है, जैसे धान का समर्थन मूल्य है 2500 रुपये, पहले 1815 रुपये में धान खरीदे और बाकी राशि को राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत देने का ऐलान किया, लेकिन उसको 4 किस्त में दे रहे हैं। तो ये अपने वादा के खिलाफ है सरकार। तो हम लोग तो भाजपा वाले हैं, विरोध करेंगे, विपक्ष में है, हमारा काम है, हम तो विपक्ष करेंगे और किसानों का जो मुद्दा है उसे हम लोग उठाते रहेंगे। और अभी कोरोना के समय में जनता के हित के लिए भी एक भी प्रयास राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। जो भी योजना, जैसे महिलाओं के खाते में 500 रुपया और जो भी सहायता है 14 वित्त की राशि से क्वारंटाइन सेंटरों में सब व्यवस्था किया है, ये सब केंद्र सरकार का पैसा है। राज्य सरकार ने अपने तरफ से कुछ नहीं किया है। तो मैं अपने ये कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार का बहुत बड़ा विफलता है और हम इस सब नीतियों का विरोध हमेशा करते रहेंगे सड़क से। बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा किसान का है। किसानों को पूरा राशि एक मुश्त देना चाहिए था, उसको चार किस्त में दे रहे हैं। 4 किस्त में देते। अब मेरे साथ चलिए बैंकों में, उनके यहाँ से लोग जो पैसा एक बार में मिल जाता है उन लोगों को, वो 4 बार उसी पैसे के लिए 4 बार जा रहे हैं। गरीब लोगों का जिस किसी को 2000-3000 रुपये लेना है मात्र बोनस या अंतर की राशि का, वो 2000-3000 रुपये के लिए 4 बार बैंक में जा रहे हैं। तो विफलता, सबसे बड़ी विफलता तो किसानों के द्वारा बनाया हुआ सरकार है और किसानों के साथ ही अनहित कर रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और अभी कोरोना में भी जनहित के कल्याण के लिए कोई काम राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया। और हम लोग अभी क्या है, सब कोरोना के चलते हम लोग धरना प्रदर्शन वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मुद्दा हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यम से हम लोग इसका विरोध करते रहते हैं। और आने वाले समय में जब भी समय पड़ेगा हम सड़क में आकर के भी लड़ाई लड़ेंगे। अभी आज जनपद की सामान्य सभा की प्रथम बैठक हुई है। इसमें सामान्य सभा सभी सदस्य सामान्य अध्यक्ष और सभी सामान्य सदस्य बैठक के साथ थे। इसमें एक प्रस्ताव किया गया है कि अभी हमारी महत्वाकांक्षी योजना, जो हमारी मुख्यमंत्री जी का भूपेश बघेल जी की छत्तीसगढ़ सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना जो है नरवा भरुआ और रोका छेका, इस पर चर्चा भी किया गया है, ताकि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गाँव में अभी जो पहले फसल डालते थे, चराई होता था, इसके लेकर के हमारे छत्तीसगढ़ शासन, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने विशेष ध्यान दे रहे हैं। हर ग्राम पंचायत को, हर गांव के कस्बे को और हर गांव के पंच सरपंच को अपना गांव में बैठका करें और बैठका करके रोका छेका में अपने गरुआ को वहाँ जो नरेगा के तहत जो गौठान बना है उसमें ले करके चारा गाँव में उसके जागरण करें, ताकि वहाँ गाँव का फसल जो चराई होता है वो जो नुकसान नहीं हो। लगातार हमारी राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ की यहाँ के 2.5 करोड़ जनता लगातार यहाँ हमारे कोरोना से लड़ रहे हैं और कोरोना से हम जरूर परास्त होंगे और लड़ेंगे अच्छे से और कोरोना हम सबसे दूर भागेगा। अभी हमारी सरकार ने मास्क की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था, हर ग्राम पंचायत, प्रत्येक ग्राम पंचायत को सैनिटाइजर की व्यवस्था किया गया है, मास्क की व्यवस्था किया गया है, ताकि हम कोरोना से लड़ सकें। सैनिटाइजर वहाँ हर जगह से दूरी बनाने, डिस्टेंस बनाने के लिए उसके मास्क का वितरण किया जा रहा है। सभी प्रकार का व्यवस्था सरकार ने किया है।